multi-period capital rationing was the part that we are going to do today. Everybody okay with this? Yesterday I think we had discussed that we will do this. Now see, when there was single period capital rationing, ये part, this is called as single period capital rationing. What do I mean when I say single period capital rationing? Means what? Do I have shortage of capital in 1 year, or do I have shortage of capital in multiple years? Tell me. सर मल्टीपल इयर्स। मल्टीपल ईयर्स में कैपिटल की कमतरता है, तो आ जाओ जरा। सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग single period capital rationing basically helps you determine the allocation of capital मल्टी पीरियड ना, only, तो हम लोग मल्टी पीरियड पढ़ रहे नहीं हैं। मैं दोनों लिखा रहा हूं, ओनली इन 1 ईयर और सिंगल ईयर, बराबर है क्या? जो भी पढ़ना है। बट when it comes to multi period capital rationing, the shortage of capital is in multiple years, namely 2 years and more, बराबर है क्या? देख लो जरा, कोई टेंशन? बोलो। मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग, द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, राइट। बट जैसे यहां पे था सिंगल पीरियड में, आपके पास दो तरीके से, टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग या टू मेथड्स of solving a single period capital rationing method was there. Was available और आर अवेलेबल रादर। एक क्या है भाई? पहला वाला हमने देखा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, याद है ना आपको? बोलो। पीआई मेथड याद है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दूसरा क्या था? ट्रायल एंड एरर, बराबर है क्या? बोलो। ये दो ही मेथड थे। अब मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग के क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि वेदर वी कैन फाइंड, बट देर इज ओनली one way you can solve a multi-period capital rationing problem, और वो है एलपीपी। आपने सुना है क्या एलपीपी? एलपीपी सुना है? एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लिखवा देता हूं, बाद में मैं समझाता हूं सब। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व these प्रॉब्लम्स। सुना है आपने एलपीपी? कभी देखा है? बताता हूं मैं आपको एलपीपी क्या स्कूल होता में है। मैथ में होता था क्या? हाँ, कहीं ना कहीं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देखा है क्या? हाँ, पीएम वाला एलपीपी बॉस तनिष। उसमें आपको कंस्ट्रेंट के रेशियोज बनाने होते हैं, मैक्सिमाइजेशन फंक्शन बनाना होता है, बराबर है? याद है क्या? धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा है? चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, उस हिसाब से फिर अपन कामकाज करते हैं। आ जाओ। मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग क्वेश्चन, अपने पास एक क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, रेडी क्वेश्चन है। हाँ, ये शुरू करने से पहले भी ना आपको ये बता देता हूं, राइट? नोट, आप टेंशन मत लेना। एक्चुअल सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन is not there in your syllabus, as LPP is generally solved by what method? कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड में करते थे, याद है क्या?
एक वो ये होता था आपका, ग्राफिंग पेपर देते थे, याद है क्या आपको, क्या बोलते थे उसको, सर मैं ग्राफ भूल गया पेपर ही उसको। बोलते थे, स्टैटिस्टिक्स ग्राफ भी पेपर, बोलते हाँ, थे। ग्राफ पेपर की बुक होती थी। उसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर वो पॉइंट्स करो वगैरह, बराबर है ना। सर देख एलपीपी लो। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। हाँ, बहुत सारी जगह पे। अगर आपने 11th 12th मैथ्स लिया था उसमें भी है, 10th के मैथ्स में भी कहीं ना कहीं था, एटलीस्ट महाराष्ट्र बोर्ड में है, बाकी बोर्ड में मालूम नहीं। एक्चुअल सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, एस एल पी एपी इज जनरली सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। जनरली द सोल्यूशन इज गिवन, जनरली द थियोरी और इंटरप्रिटेशन ऑफ terms and theories is asked. Terms are asked, और unknowns are given। मैं बताता हूँ आपको सारा। जनरली द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, ऐसा लिखता हूँ, आस्क्ड इन एग्जाम इज ए, थियरी और इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स आर आस्क्ड, और unknowns are given, and maximized value is asked। ठीक है, ये दो चीजें, ये सब आप बाद में लिख सकते हो, कोई टेंशन है नहीं, बहुत इजी है। जब आप क्वेश्चन करोगे सारे चीजें रिपीट होने वाली, यहां से लेके यहां तक। ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक पूरा दो दो तीन तीन बार रिपीट होने वाला है। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, और मैंने सब लिख के रखा है, तो आपको कोई टेंशन जरूरत नहीं। अभी क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन है एक, आपके बुक में नहीं है वो क्वेश्चन, बट आपका जो स्टडी हब है, मैंने स्टडी हब से ही क्या किया है, क्वेश्चन को बोरो किया है। मैं 1 मिनट क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आपके लिए ज्यादा और बेटर रहेगा। रुको रुको, सब कुछ, हाँ, पहले ये देख लो, आ जाओ। अरबोरे कंपनी बोल के क्वेश्चन है, राइट, स्टडी हब का क्वेश्चन है। आ जाओ, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लो। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, प्लीज देखना जरा। इज द क्वेश्चन विजिबल, देखो प्लीज। क्वेश्चन विजिबल है गाइस, चलू मैं रीडिंग में। चलो, Arbore company is a listed company with many autonomous departments operating as investment center. It sets investment limits for each department based on 3-year cycle. Projects selected by departments would have to fall within the investment limit set for each of the 3 years. All departments would be required to maintain what? A capital investment monitoring system. ये एक नया कंसेप्ट है, ये भी आज आज या अगले क्लास में आएगा। एंड रिपोर्ट ऑन देयर फाइंडिंग्स एनुअली टू अर्बरे कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, बराबर है क्या। अब ये ऊपर का छोड़ दो। द डूरवो डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 5 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विथ 1 year, 2 year और 3 year ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोलो कितने साल है इनिशियल एक्सपेंडिचर के, बोलो कितने, 3, फॉलोड बाय सेवरल ईयर्स ऑफ पॉजिटिव कैश इनफ्लोस, बराबर है। द डिपार्टमेंट इनिशियल एक्सपेंडिचर लिमिट आर 9 million, 6 million एंड 5 million फॉर year 1, 2 and 3। यानी इधर year 1 मतलब 0 year, या year 1 एंड, थोड़ा रीड करके बताओ, सर year 1 इमीडिएटली मतलब क्या, इमीडिएटली लिखा है, जीरो हो यानी गया। 0 year। तो लॉजिकली मुझे ये समझ में आता है, भले इन्होंने year 1 इधर भी क्या लिखा है, year 1, 2, 3 लिखा है, ये और कुछ नहीं है। 0 year, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्या है, बोलो, कैपिटल क्या है, कंस्ट्रेंट है, बराबर है। ओके, क्या कोई टेंशन। और 3 साल के कंस्ट्रेंट है आपके पास, देख लो जरा। फर्स्ट ईयर में आपके पास कितना पैसा है, 9 मिलियन। 1 मिनट के लिए आप 5 प्रोजेक्ट है, शांति से, गड़बड़ मत करो, 5 प्रोजेक्ट है,
5 प्रोजेक्ट में टोटल कितना पैसा लगना चाहिए और आपके पास कितना है, ये निकाल सकते हो क्या? आपके पास खाली 9 मिलियन है और इधर टोटल अगर आप सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो कितना पैसा लगेगा, बताओ मेरे को। पहले वाले में 4, फिर 0.8, फिर 3.2, फिर 3.9, फिर 2.5, यानी कितने मिलियन के ऑप्शन है आपके पास प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए? सर फोर्टीन देखो पॉइंट देखो, फोर 14.4, आपके पास खाली 9 मिलियन है। सेकेंड ईयर में भी देखो कंस्ट्रेंट है क्या? सेकेंड ईयर में भी टोटल आप कितना कर सकते हो? 1.1, 2.8, 3.562, 0 और 1200, यानी ईयर 2 में आपके पास खाली 6 मिलियन है, लेकिन ऑप्शन कितना है बोलो? कितना? 7-8 मिलियन कितना है? आपके पास खाली एट 6 मिलियन। पॉइंट सिक्स राइट। अब तीसरे में भी वैसा ही है क्या? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, बट आपके पास कितना है? 5 मिलियन है खाली। ओके है क्या? देख लो, कोई टेंशन। और ये क्या दिया हुआ है बोलो? ये 3 साल के इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये क्या दिया हुआ है बोलो? कहाँ है? नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या बॉस? चलो, अब पी ड्यूर 05 की नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी गई है, हम लोग निकाल सकते हैं क्या पी ड्यूर 05 की नेट प्रेजेंट वैल्यू? चलो मैं करूँ क्या, एक्सेल में, आपके एक्सेल में ये क्वेश्चन करूँ? आ जाओ। थोड़ा सा एक्सेल में आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो सकता है। एक ही सेकंड है, एक्सेल ओपन कर रहा हूँ आपका। ठीक है क्या बाबा? आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने भी वही दिया है, मैं बराबर से लेता हूँ, ठीक है। अरबोरे कंपनी, चले गया। सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने लिया ना, मैं भी वहीं से क्वेश्चन ले रहा हूं, उन्होंने जो दिया है उससे। मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं करना है एक साथ, मेरे को पार्ट बाय पार्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, आ जाओ जरा। अभी आपको साइड बाय साइड दिख रहा है क्या बोलो? हम्म। पी ड्यूर 05 का कैश फ्लोज बताओ मेरे को। पी ड्यूर 05, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ ना कुछ ऐसे कैश फ्लोज है, बोलो। आते क्या? आ जाओ जरा। हाँ, करते क्या? पहला वाला क्वेश्चन, आ जाओ। P due 05 project annual operating cash flow commence at the end of which year? Year 4। ईयर 4, एट द एंड ऑफ ईयर 4। देखो, उसका मैं ये बताता हूं। नेट कैश फ्लो अगर मैं बताऊं तो मेरे को बताओ, 0 ईयर में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा पी ड्यूर 05 में? सबसे पहले कितना, रुको। और ये कैश फ्लोज डॉलर किसमें, अमाउंट इन क्या है बोलो? अमाउंट इन डॉलर मिलियंस, बराबर है क्या बाबा? ये देख लो। ये ओके है क्या? देखो, बोलो भाई। नेट कैश फ्लो 0 ईयर में कितना कैश फ्लो है पी ड्यूर 05 का? 0 ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है बॉस? बोलो 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 बोलो। 0 ईयर में कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बोलो? माइनस कितना? 2500। फर्स्ट ईयर में? सर बोलो भाई। मिलियंस में होगा तो 25 आ जाएगा ना। क्या? मैंने किस में लिखा? मिलियंस में लिखा है, जान दो, थाउजेंड लिख देता हूँ। 1000, चलो। -2500, -1200, -1400, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? फिर क्या बोला है ये? Peed your project's annual operating cash flows commence at the end of year 4 and last for a period of 15 years. The project generates annual sales of 300,000। रुको, फिर इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, या इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, इनिशियल तो नहीं लिख सकता। इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो भी चल जाएगा, बराबर है। फिर सेल्स बोला है उन्होंने, सेल्स फ्रॉम व्हाट टू व्हाट ईयर बताओ मेरे को? 3rd to 15, या 4th से आगे 15 साल, बोलो। 3rd ईयर में कुछ कैश फ्लो आएगा क्या? कुछ भी नहीं।
4 से लेके कौन से ईयर तक आएगा आप बता सकते हो? 15th है ना? 15th ईयर, यानी सुनो लिखा तो क्या है? 19 ईयर्स। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था कि 18 या 19 ईयर्स के लिए जाता है या 15 ईयर्स के लिए। Project's annual operating cash flow commence at the end of year 4, right? And last लास्ट just वाला for, पीरियड ऑफ 15 years ना, तो लास्ट मतलब हाँ, 0 to 15 years तक का लास्ट होगा, एंड 4th ईयर में उतना उसका आ रहा है। सो 4th से 15 ईयर्स बोल रहे हैं क्या आप? बोलो, बोलो हाँ। बोलो। 4th to 15th ईयर, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बोलो। किसी को लग रहा है 18th ईयर तक जाएगा? बोलो, देख लो भाई। ठीक है, तो कितना है देख लो। द प्रोजेक्ट जनरेट्स एनुअल सेल्स ऑफ हाउ मच? 300,000 यूनिट एट अ सर फॉर सेलिंग अ प्राइस ऑफ हाउ? पीरियड ऑफ 15 ईयर्स लिखा है, तो सर 15th ईयर तक थोड़ा ना जाएगा। एक मिनट, कैश फ्लो कमेंसिस कभी? सर 19th ईयर तक commences जाएगा ना, कमेंसेस at the एट। end of 4 years and last for a period of 15 years। सर पीरियड फोर्थ बोला ईयर के है। एंड पे कमेंस होगा और 15th ईयर तक जाएगा, मतलब क्या? सर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स बोला है, तो सर 15 साल के लिए होगा ना, 15वें साल तक थोड़ा ना होगा। 15 साल के लिए होगा या 15वें साल तक होगा? सोचो। सर मेरे को तो 15 साल लग रहा है, पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है, Like you're कोई starting टेंशन। from year one and you're going till हम्म year 15th, okay? हम्म। And then year fourth, you are getting some cash flow. हाँ, बराबर है। क्या लगता है, आंसर चेक करें क्या? आ वही जाओ, तो लग रहा है, वही तो बोल रहा हूँ। चलो आंसर चेक करते हैं। मेरे हिसाब से तो कितना है, बोलो? 15th ईयर के एंड तक ही जाएगा। कोई मेरे को तो टेंशन नहीं लग रहा है, तो भी अपने पास मेरे को जितना याद है वो उधर तक ही जाएगा। फॉर 15 ईयर्स तो नहीं जाएगा, बराबर है क्या? देख लो जरा, अरबोरे कंपनी सॉल्व है क्या हमारे पास? इधर नहीं, पिछले नोट्स में सॉल्व होगा क्या? किधर है मेन बैच? अरबोरे कंपनी आपको दिख रहा है किधर किधर? अरबोरे कंपनी, देखो जरा, है ना रे अरबोरे कंपनी? देखो जरा, कितना आता है ये? मेरे हिसाब से 383 आता है। मेरे हिसाब से करके देखते हैं, आता है क्या आंसर सही? ठीक है, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेने का। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, आ जाओ। सेल्स कितना है बॉस, सेल्स? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेल्स, एनुअल सेल्स 300,000, 300 इंटू 14 बराबर है क्या? एंड टोटल एनुअल कॉस्ट, एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ 3.23। सेल्स और कॉस्ट, कॉस्ट कितने है बाबा? -3230। यानी अगर मैं बोलूं नेट कैश फ्लो कितना है, बोलो? दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब ये 4 to 15 वाला मेरे को बताओ, एन्युटी है या परपेचुटी है? बोलो, एन्युटी स्टार्टिंग लेटर है या परपेचुटी स्टार्टिंग लेटर है? बोलो, एन्यू एन्यूटी एन्युटी या परपेचुटी? बोलो। सर इनफाइनाइट एन्युटी है टाइम ना। तक नहीं जा रहा है ना? क्या क्या क्या? इनफाइनाइट टाइम तक नहीं जा रहा है क्या? इनफाइनाइट टाइम तक नहीं, नहीं मैडम, पीरियड ऑफ 15 ईयर्स बोले ना। हाँ, तो इट्स एन्यूटी राइट। एन्युटी बराबर है, तो इसका कैसे करेंगे? एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हैं आप? क्यों नहीं निकाल सकते क्या? बोलो, कैसा करोगे इसका प्रेजेंट वैल्यू? आप 4 से 15 तक लिख के भी कर सकते हो क्या, बट ज्यादा इजी क्या रहेगा, एन्युटी फैक्टर से करो, बराबर है क्या? और आप डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या रेट पे? एट 11%। आ जाओ, 1, दिस डिवाइडेड बाय 1.11। ये यहां पे भी मैं ये डालता हूं और एक एन्युटी फैक्टर डाल देता हूं। एन्युटी फैक्टर कैसा कैलकुलेट करोगे, बोलो? 15 या कितने साल के लिए हो रहा है, बोलो इसका आंसर। हाँ बोलो, बोलो बोलो, कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा, बोलो बोलो, कैसे करोगे ये? एन्युटी स्टार्टिंग लेटर का आंसर आता है क्या आपको, या नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? किया था क्या हमने एन्युटी स्टार्टिंग लेटर?
या नहीं किया था? याद करो, किया था कि नहीं किया था? बोलो। क्या तो था। किया तो था। एनुटी स्टार्टिंग लेटर एक्सेल में। एनुटी किया था या परपेचुअली स्टार्टिंग लेटर सर किया था? नहीं नहीं, एन्युटी स्टार्टिंग लेटर की। किया था। चलो देख लो फिर कैसे करते, कैसे करेंगे। आईआरआर के भी पहले परपेचुटी, परपेचुटी विद ग्रोथ, एन्युटी। किया था भाई एन्युटी स्टार्टिंग लेटर, देख लो। और वो हम लोग उसके नहीं एक किया था? साल पहले जाके खड़े होते हैं और फिर उसमें टालते हैं। हाँ वो सब ये देखो यहाँ पे किया है। किया है क्या? तो अपने को कितने साल जा रहा है ये बताओ मेरे को। आ जाओ, चल आ जाओ। कितने साल जा रहा है? एक साल पहले, यानी ये 73119 एन्युटी फैक्टर क्या आएगा बताओ मेरे को। हम लोग जा सकते हैं क्या एन्युटी फैक्टर के टेबल में और फाइंड आउट कर सकते हैं? आ जाओ, एन्युटी फैक्टर का टेबल भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके कैप्लन के बुक में नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। रादर कैप्लन बीबीबी कोई भी बुक में नहीं है, ओनली कहाँ है बोलो? स्टडी हब में बॉस, इसलिए ले रहा हूँ। एन्युटी फैक्टर का टेबल ये रहा। हाँ दिख रहा है कि एन्युटी फैक्टर का टेबल 11%। कितना साल लेना पड़ेगा बोलो? कितनी बार एन्युटी? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितने साल है? 4 से 15 कितने साल हो गए? कितने बार रिपीट हो रहा है बोलो? 4 से लेके 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है बोलो? 12। 12 टाइम्स। ले लो चलो, 12 टाइम्स यानी इज इक्वल टू 12 टाइम्स का कितना है बॉस? 6.492। चलो अब ले लो डीसीएफ, दिस 2500 इंटू दिस, लेकिन लास्ट वाले में क्या करना पड़ेगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस। निकालो एनपीवी कितना है सम, देख लो भाई। नेगेटिव आ रहा है क्या? आंसर 383 है, तो ये चलेगा क्या बोलो? नहीं चलेगा। ये 4 टू क्या है बोलो? मतलब 15 साल के लिए, मतलब क्या बोलो? फोर्थ के बाद, फोर्थ से 15 साल, यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10 11 12 13 14 15, ये 12 साल हो गए। 13 14 15, यानी 15 क्या? 16 17 18, 4 to 18th ईयर बराबर है। यानी 15 बार रिपीट होगा अगर, तो 15 साल का फैक्टर क्या है? 7.191। ये रहा। अब देखो आंसर आ रहा है क्या? 383। मैडम आप सही थे क्या बोलो? क्या लगता है रे? 4 to 18th ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर, मतलब क्या? उसके बाद के 15 साल। ओके क्या बॉस? देख लो, क्या लगता है मुस्तफा बेटा? ठीक है। यस सर। चलो आगे फिर। एनपीवी आ गया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं खाली री राइटिंग द क्वेश्चन एट हैंड, री राइटिंग द क्वेश्चन एट हैंड आराम से, या कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं। इसको खाली सही से कर देता हूं। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। ठीक है क्या बेटा? देख लो, सारे अपने पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसका अभी प्रेजेंट वैल्यू अपन ने निकाला तो कितना आया? 382.9, यानी $389 लिख देता हूं। चल, अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से। 383। 383, सॉरी, हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां पे एंड मैं ये लिख देता हूं, कैपिटल कंस्ट्रेंट भी लिख देता हूं। कैपिटल कंस्ट्रेंट फर्स्ट ईयर में दिया है 9,000, राइट, यानी 9,000 यानी 9 मिलियन बराबर है। सेकेंड ईयर में 6 मिलियन, थर्ड ईयर में 5 मिलियन बराबर है क्या? देख लो। अभी आपका जनरल मोटो, जनरल मोटो, ये जो कल क्वेश्चंस किए ना, कल जो क्वेश्चन किए, इसमें जनरल मोटो क्या था रे आपका? आप क्या निकाल देते फाइनली, एंड में क्या निकाल देते वो बताओ मेरे को। ये जो ये वाले क्वेश्चन हमने किए, आपको क्या निकालना होता था एंड में? सर कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं है। वो निकालना होता था, या आपको मैक्सिमम फाइनल एनपीवी कितना मिलेगा वो
करना था? थोड़ा सोच के बताओ। एक तो क्या था, कौन सा प्रोजेक्ट कितना सिलेक्ट होगा, यानी कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा और उसका याद करो कितना परसेंटेज रन होगा, ये भी आप देखते थे क्या? हाँ सर। यानी here when we look at a question of capital rationing, we always focus on getting following values. एक, कल जो हमने लिखी थी मैक्सिमम एनपीवी और टोटल ऑफ एनपीवी, और उसको और क्या नाम दिया था बोलो? टोटल फाइनल वैल्यू, याद है क्या? कल नाम दिया था एक टोटल फाइनल वैल्यू, याद हो तो? याद है ना? तो इसको मैं बोल सकता हूं, सो यू ऑलवेज वांट क्या? मैक्स एनपीवी, दैट इज, क्या बोलूं मैं, यू वांट टू मैक्सिमाइज द टोटल फाइनल वैल्यू, द टोटल फाइनल वैल्यू। इसमें किसी को डाउट है क्या? देख लो एक बार। सेकंड, आपको क्या जानना था? विच प्रोजेक्ट शुड बी रन एंड what would be the percentage of that project that will be run? और जो परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट रन को हमने कुछ नाम दिया था क्या, याद करो? क्या बोला था? परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट रन, ये इधर किया था देखो, परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट रन को कुछ नाम दिया था क्या बॉस? ये देखो, क्या है भाई, क्या नाम दिया था? सर एडजस्टेड फाइनल। एडजस्टेड फाइनल वैल्यू, दैट इज adjusted final value should be something that we calculated using the PI और ट्रायल एंड एरर मेथड। बराबर बोल रहा हूं क्या? बोलो, क्या लगता है? अब सेंस बन रहा है इसको? बोलो, मेथड कहाँ यूज होती थी रे? आप सोच के बताओ जरा। मेथड ये टोटल एनपी में यूज होती थी, या ये एडजस्टेड फाइनल वैल्यू ढूंढने के लिए दो मेथड यूज होती थी? बोलो। एडजस्टेड फाइनल वैल्यू ढूंढने के लिए। हाँ, तो अब एलपीपी किसके लिए यूज होगा? टोटल एनपी को मैक्सिमाइज करने के लिए, या ये एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए? बोलो, सोच के बोलना। अगर वहां पे एडजस्टेड फाइनल वैल्यू के लिए दो मेथड थी, पीआई एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, तो इधर मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग में क्या ढूंढने के लिए एलपीपी यूज होगा? शांति से सोच के बोलो, 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 बोलो। अननोन क्या था इधर? अननोन ऐसा क्वेश्चन देते थे, कैपिटल कंस्ट्रेंट आपको मालूम है, आपको मालूम है एनपीवी मैक्सिमाइज करना है, बट अननोन क्या था? सर प्रोजेक्ट ए करना, बी करना, सी करना, डी करना, ई करना। बराबर है क्या? इन सिंगल पीरियड। लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा है? बोलो एवरीबॉडी, बोलो, बोलो, बोलो। तो इसमें टेक्निकली चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट 3 साल तक हम कॉन्स्टेंटली कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, अभी इधर प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? ये सब तो इतना सारा सोच रहा ना बेटा, ये सब करने का नहीं है। प्रॉब्लम वहीं पे, प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? इधर इतना लफड़े वाला काम है ही नहीं। क्यों मालूम है? मैं तुमको बताता हूं। इधर ना उनका रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है कि हमको ढूंढना क्या होता है, मेरे को बताओ। पी ड्योर 1 2 3 4 5 रन होगा कि नहीं, और अगर रन होगा तो कितना परसेंट ऑफ पी ड्योर 1 2 3 4 5 रन होगा? ये आपको क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, क्योंकि वहां ये जो लिंक है ना,
ये सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग और मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग की लिंक है कि सर मेरे को जानना है कौन सा प्रोजेक्ट रन होगा, बराबर है, कितना परसेंट रन होगा। अगर मेरे को ये दो मिल गए तो मेरे को उस प्रोजेक्ट का एनपीवी मिल जाएगा क्या? शांति से एक मिनट, आप ये देखो यहां पे आपने एनपीवी कैसे निकाला है, कैसे निकाला है देखो, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया है बताओ मेरे को, सोच के, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया है, बोलो। एडजस्टेड फाइनल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है फाइनल ये एनपीवी की टोटल में हर एक चीज क्या किया आपने, बोलो। एडजस्टेड फाइनल वैल्यू इंटू ये एक्चुअल एनपीवी, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू इंटू एक्चुअल एनपीवी, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू इंटू एक्चुअल एनपीवी, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू इंटू एक्चुअल एनपीवी। सही बोल रहा हूं क्या या कुछ गलत सलत बोल रहा हूं, बोलो। आर वी ऑन द सेम पेज, बोलो, सर बोलो भैया। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो सिंपल, आपने ये कितना कौन सा प्रोजेक्ट रन होगा ये कैसे डिसाइड किया मेरे को बताओ। ये हम लोग सर जिसका एनपीवी मैक्सिमम है। इधर एनपीवी मैक्सिमम लिया, अरे क्या मैडम, नहीं सर, जिसका स्टार्टिंग में एनपीवी मैक्सिमम है। अरे मैडम, गुड मॉर्निंग। देखो, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिया, एनपीवी हम्म। लिया, फिर क्या किया, उसका पीआई निकाला। पीआई निकाला, पीआई से रैंकिंग किया, हाँ। बराबर है। फिर आपने क्या डिसाइड किया, अब सर मेरे को एक एक प्रोजेक्ट रन करना है। सबसे पहले आपने ये प्रोजेक्ट रन किया, आपके पास 1250 थे, आपने 350 यूज किए, बराबर है क्या, हाँ बराबर है। यानी आपने क्या बोला, 350 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, मैंने पूरा का पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, यानी कितना परसेंट प्रोजेक्ट का रन किया, सर, फुल 100%। फुल 100%। ये 100% निकालने के लिए मेथड कौन सी यूज की, सर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब यही मैं बोल रहा हूं कि इधर पीड और 01 यूज करना चाहिए, 02 यूज करना चाहिए, 03, 04, 05 यूज कौन सा करना चाहिए और कितना परसेंट यूज करना चाहिए, बराबर है। ओके। तो इसके लिए मैंने कौन सी मेथड आपको नोट्स में लिखा के दी है, अब भी 1 मिनट पहले लिखा के दी, सर ये बोलो। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग, बराबर है क्या। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट इन, या इधर लिखूं क्या, रुक जाओ इधर ही लिखता हूं, दैट इन मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग we will use the linear programming problem to find the unknown of which project and how much percent of the project will be run, correct। देख लो जरा, that in multi-period capital rationing we will use the linear programming problem to find the unknown of which project and how much percentage of that project will be run। ये ओके है क्या आपको, यानी आई वांट टू फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट पी डूर 01 रन, उसको मैं बोलता हूं ए, मेरे को मालूम नहीं है, राइट, अननोन, राइट, एंड कैरेक्टर दे रहा हूं उसको, कैरेक्टर, क्या दे रहा हूं, कैरेक्टर, उसको बोलता हूं ए। फिर परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट पी डी और 02 रन, उसको बोल रहा हूं बी। परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट पी डी और 03 रन, उसको बोल रहा हूं सी। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, अननोन्स को पहले डिफाइन करना पड़ता है। डी, पी डी और 05 रन कितना, ई। अब ये आप ओके क्या, 5 अननोन है आपके, बोलो। 5 अननोन को आपने ए बी सी डी बोल दिया, हमको मालूम नहीं कैसे करने का, बट ये 5 अननोन है और हमको ये फाइंड करने, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलो। शांति से सोच के बताओ, ये ओके है क्या, बोलो।
बोलो बोलो, या ये दिमाग में नहीं घुस रहा है? सर तो इसके बाद अभी जैसे हमने सिंगल में किया था कि हर एक साल का चेक करेंगे कितना किधर इन्वेस्ट करना है, बेटा वैसे इधर सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व करना है क्या? नहीं सर, आपने बोला ना थ्योरी आएगा एलपीपी का सर। थियरी है, बराबर है। थियरी मतलब फॉर्मुलेशन, मैंने क्या बोला है? थियरी और इंटरप्रिटेशन एंड अननोन्स एंड मैक्सिमाइज वैल्यू इज फास्ट। बट पहले अननोन्स क्या है वो तो निकालने पड़ेंगे ना। ये 5 अननोन है क्या? बोलो मेरे को। ये बराबर है। हाँ अब मैं आपको बताता, रुको। मैंने अगर आपको, छोड़ो ये भी छोड़ो, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। देखो मैं आपको बताता हूं, ये भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, देखो पी डी और 01 है ना, ये 30% चलेगा। कितना? 30। ये 20% चलेगा क्योंकि सारे डिविजिबल प्रोजेक्ट है। ये 15% चलेगा। ये 30% चलेगा। और ये 60% चलेगा। बराबर है क्या बेटा? देख लो एक बार। ये मैंने आपको एडजस्टेड फाइनल वैल्यू अगर दे दी, आपको मेथड मेथड कुछ नहीं मालूम, मैंने आपको एडजस्टेड फाइनल वैल्यू दे दी है। बराबर है ना बेटा? ये मेरी तरफ से दे रहा हूं मैं। ठीक है, ओके है ना? बोलो। तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनपीवी निकाल पाओगे? एवरी ईयर का कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो निकाल पाओगे? बोलो। हाँ सर, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा क्या? बोलो एवरीबडी, राइट? सर लेकिन हमारे पास ये वैल्यू आया कहाँ से, आपने रैंडमली दिया है। मैंने रैंडमली दिया, चलो वो भी मैं बोलता हूं आपको। ठीक है, रैंडमली दिया, आप करके देख सकते क्या? चलो मैं क्या बोलता हूं, ये सब निकाल देता हूं। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूं। ठीक है, चलो कैलकुलेट, इसके नीचे अगर लगा दूं, एक कर सकेगा मुस्तफा? कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो उसको मल्टीप्लाई करके वो निकाल सकते हैं, पर वो हाँ, इनिशियल फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ, निकलेगा बराबर कैसे है, वो जानना है ना। ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, राइट, एंड एनपीवी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स। इसमें किसी को डाउट है क्या, प्रॉब्लम है क्या? बताओ मेरे को, चलो आ जाओ, मेरे को हेल्प करो। आ जाओ, पीडी और 01 एडजस्टेड फाइनल वैल्यू, आ जाओ। 30%, 20%, 15%, 30%। रुक जाओ, इसको मैं अभी शॉर्टन कर देता हूँ। अब दिख रहा है क्या आपको? बोलो। 30% और ये 60%। चलो, ईयर 0 में आपके पूरे प्रोजेक्ट में इतना पैसा चाहिए, बराबर है? बट आप मेरे को बोलो, ईयर 0 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 9 मिलियन। 4000 इंटू 30%, कितना होगा भाई? बोलो, कितना होगा? कितना होगा? ईयर 1 में 1200। फिर सेकेंड ईयर में कितना होगा? बोलो। क्या हो गया भाई इसको? हो रहा है क्या बाबा? देख लो बाबा, हो रहा है क्या? कितना आ रहा है टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट ईयर? बोलो। बोलो भाई। 4510, और आपका कंस्ट्रेंट कितना है? बताओ मेरे को। 9,000। कितना है बेटा? 9,000। 9000। तो मैं अगर आपको स्लैक पूछूं तो स्लैक कितना है? बोलो, कितना है स्लैक? स्लैक मतलब क्या? 4490 रिमेनिंग अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट डन। मैडम इसमें कोई डाउट है आपको? बोलो। नहीं सर। ठीक है, सर ये तो ये हमने ईयर 1 का हो परसेंटेज, गया। हाँ, सर ये जहाँ पे अपने 1200 वगैरह लिखे, ये परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट रन होगा ना इन ईयर 0। बस हाँ, ईयर 1। ठीक है, ईयर 1 में भी आ जाओ, चलो। 1100, 2800, 3562, 0 1200। बताओ ये कितना है? आ जाओ, इसका ईयर 1, बराबर है ना? ये है। और ईयर 1 इंटू एडजस्टेड फाइनल वैल्यू, बताओ कितना आएगा? दिस इंटू 30%। ये ओके है क्या आपको? देख लो, इसकी टोटल कितनी है? 2144। और आपके पास 6000 का कैपिटल कंस्ट्रेंट है, तो स्लैक कितना है बॉस?
बोलो। ये तो समझ में आ रहा है, बट देन वो एडजस्टेड वैल्यू जो है वो कहाँ हाँ, से निकलेगा या कैसे ये निकलेगा? ये तो मैंने दी आपको, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है क्या, अगर एक मिनट गिवन के लिए। दे रहा तो गिवन गिवन मैंने दी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन बाय सर, समझाने के लिए। ये ओके है क्या? चलो आ जाओ, चलो आगे। चलो क्या बाबा, बोलो। चलो, सर ओके है क्या? सर यस सर। जैसे हमारे पास सर फर्स्ट ईयर हाँ में इतना कैपिटल बच गया, तो सर हम हाँ, लोग उसको प्रोजेक्ट को हम लोग थर्टी वो परसेंट आप पूरा ही एनालिसिस करेंगे। में मत जाओ, एनालिसिस में मत जाओ। इसमें एनालिसिस का पार्ट नहीं है। ठीक है, आ जाओ ईयर टू। आ जाओ ईयर टू में कितना है देखो। अभी के लिए आप पहले समझो तो सही करना क्या है, फिर बाद में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बोलो ईयर टू इंटू AFV कितना आता है? बोलो, बोलो, बताओ कितना है? दिस इंटू 30%। कर रहे हो ना आप मेरे साथ? बोलो, टोटल कितना है? 2260। आपके पास है मैक्सिमम 5000, यानी आपका स्लैक कितना है? बोलो। ओके है क्या? अब मैंने आपको अगर टोटल फाइनल वैल्यू भी पूछ लिया, टोटल फाइनल वैल्यू, तो मैं अगर एनपीवी ले लूं, एनपीवी कितना है देख लो। 464, 244, 352, 320, 383। राइट, तो आप टोटल फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को? एनपीवी इंटू AFV करना पड़ेगा, बराबर है ना बेटा? देख लो, दिस इंटू ये 30%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर ऑल ईयर्स। बराबर है क्या? इसको क्या बोलेंगे? बोलो, टोटल फाइनल वैल्यू। कोई टेंशन? बोलो। ओके क्या, देख लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके क्या बच्चा लोग? मैडम क्या लगता है, ठीक है या नहीं समझ में आया अभी भी? क्या लगता है सर ये हम लोग मुस्तफा? एनपीवी इंटू एडजस्टेड फाइनल वैल्यू क्यों कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। देखो मैडम, ये टोटल अगर आपने 4000, 4000 फर्स्ट 0 ईयर में, बराबर है, ईयर वन में 1100 और ईयर टू में 2400 पूरा इन्वेस्ट किया, तो कितना एनपीवी आएगा बताओ मेरे को? टोटल एनपीवी तो एट तब फिर फुल इन्वेस्टमेंट, फुल 100% इन्वेस्टमेंट कितना है? बोलो। फोर फोर सिक्स फोर सिक्सटी फोर बट आप पूरा 100% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या मैडम? नहीं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सर, हम लोग सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना परसेंट मैंने दिया है थर्टी क्वेश्चन में, परसेंट कितना? 30%। 30%, बराबर है क्या? देख लो आप एक बार। ठीक है हाँ क्या? ओके है? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या लगता है मुस्तफा, एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस? It is making sense, but then I don't get why have you put that AFV or like अरे ये how मैंने have दिया तेरे you? को। देखो अगर Yeah, आप but क्वेश्चन भी देखोगे ना, वाई हैव आई पुट, क्वेश्चन में ही था। मैंने पूरा क्वेश्चन आपको दिया ही नहीं। हाँ, आ बट जाओ, इनिशियली तो हमें वो AFV ही कैलकुलेट करना चाहिए ना बट वो पहले। AFP कैलकुलेशन का पार्ट ही आपको सिलेबस में नहीं है। फायदा क्या हो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके? अरे अभी क्या करूं मैं, देख, ये देख, ये रहा, तेरे को दिख रहा है क्या? अरबोरे कंपनी आएगा, देख, अरबोरे कंपनी वो दिख ना रहा है बेटा? उसका होता है कैलकुलेशन उसमें ना डेरिवेटिव से। ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेशन। ये देख, इधर जैसा ये दिख रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह, ये सब छोड़। ये देख, टोटल फाइनल वैल्यू दे दिया है क्या बेटा? और एडजस्टेड फाइनल वैल्यू दे दिया क्या, देख क्वेश्चन में। देख यस। बेटा, दे दिया एडजस्टेड फाइनल वैल्यू बेटा। यस। राइट, फिर उन्होंने क्या बोला है? कंस्टेंट यूटिलाइज, स्लैक भी दे दिया उन्होंने। ठीक है, और बोला क्या है?
क्या सर बोला है? लेकिन तीन उनका आउटपुट जो स्लैक है। तो जीरो है। हाँ, सर उनका स्लैक तो जीरो है, हमारे तो उनका हर स्लैक साल। मैडम ये तो मैंने मेरे साइड से दिया, आप इतना काय को ओवर एनालाइज कर रहे हैं? सर ने हाइपोथेटिकल ही ये दिया। मैंने मेरे हिसाब से जो देने का ना वो दिया है, ये क्वेश्चन में अलग है। समझ रहे हो क्या? मतलब टेक्निकली एलपीवी का सिर्फ थ्योरी याद करना है, थ्योरी लिख के आना कराएंगा तो। यानी टोटल फाइनल वैल्यू क्या है वो उन्होंने पूछा है, एडजस्टेबल फाइनल वैल्यू क्या है वो उन्होंने पूछा है, और क्या पूछा है, कंस्ट्रेंट यूटिलाइज्ड और स्लैक क्या है। ये चार थियरी पूछी हुई है। बट मैं अगर एग्जामिनर होता और मैं आपको एएफवी दे दूं, ठीक है, तो आपको स्लैक और टीएफवी निकालने के लिए बोल सकता हूं क्या? बोलो, सोच हाँ के बताना। बोल तो सकता। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया। बाकी टोटल फाइनल वैल्यू क्या, और ये क्या, ये वो क्या, वो सब नोट्स में अपने पास रेडी है, और हमको मालूम भी है कि क्या है। मेरे को बताओ, ये एएफवी नोन है या अननोन है? सोच के बताना। सर, नॉन फिगर है। अननोन फिगर है, राइट। इसी को उन्होंने क्या किया इधर, फॉर्मुलेशन ऑफ ये मेरे को पढ़ाना है अभी आपको। पहले अगर आप इससे कंफर्टेबल है ना, कैटेगरी वन एएफवी क्या है, टोटल फाइनल वैल्यू क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, स्लैक क्या है, तो मैं ये पढ़ा सकता हूं ऊपर का। अगर आप इससे कंफर्टेबल है तो बोलो, ओके है क्या? इससे आप ओके है क्या? देख लो एक सर बार। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है। मैडम अभी इतना क्या कंफ्यूजन है? इतना तो इजी है। मैं आपको बोला भाई प्रोजेक्ट ए 50% रन करो, 40% रन करो, 30% करो, 10% करो, बराबर है। आपको खाली क्या करना है, जो हर साल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, ये देखो यहां पे, और टोटल कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो निकालना है। और आपका कंस्ट्रेंट 9000 है, तो 4490 है। अब देखो यही टेबल, रुक जा, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया उससे भी वेरीफाई करना है क्या आपको? सर पहले ये देखो इतना तो समझ लेते, फिर उन लोग से वेरीफाई करेंगे। क्या, सर पहले इतना तो समझ लेते, फिर उन लोग से वेरीफाई करेंगे। देखो अब मैं सब छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, सारी दुनिया को परे कर दो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं ये 5 प्रोजेक्ट है, इसके ये 3 साल के इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0, 1, 2 ये है, और एनपीवी ये है, ठीक है। ये भी हटा देता हूं, चलो, ओके है। आप मेरे को बताओ कौन सा प्रोजेक्ट कितना रन करना चाहिए, इतना ही क्वेश्चन दिया आपको, बाकी कुछ भी नहीं दिया बॉस। तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे। अरे मैडम कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालोगे, बोलो चलो। मल्टी पीरियड कैपिटल रेस्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप कैसा, क्या फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? सर एनपीवी एनपीवी निकालेंगे सर। एनपीवी निकालोगे, यहाँ के कैश फ्लोज एनपीवी दिए तो हुए हैं यहाँ नहीं, पे। तो हमारे पास एनपीवी है ही। सर नहीं हाँ, निकालने पाएंगे। आप मेरे को बोलो कौन सा मेथड यूज करोगे, सिंपल एंड स्वीट, तो फिर क्यूट आपने बताया तरीके ना, से। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। हाँ, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करोगे, आपको क्या आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में? सर कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता। मैंने क्या बोला, मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग में घर से करके आया, ठीक है, ओके है क्या हाँ आपको? हाँ। मैं बोल रहा हूं उसमें मैंने आपको बोला देखो, ये प्रोजेक्ट 30% रन करना है, ये प्रोजेक्ट 20% रन करना है, ये प्रोजेक्ट 15% करना है, ये 30 करना है, और ये 60 करना है। मैंने आपको बोल दिया ये ओके। सारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग करना था ना, वो करके फिगर्स आया है ये। वो करके मैंने आपको बता दिया कि 30, 20, 15, 30, 60 ये अमाउंट है, बराबर है क्या? हाँ। अब मैंने क्या बोला, आप खाली क्या करो, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालो, ईयर 1 की, ईयर 2 की, यानी ईयर 0 की, ईयर 1 की और ईयर 2 की, और उसमें कैपिटल कंस्ट्रेंट को लगा के स्लैक निकालो। कुछ ज्यादा मांग लिया क्या आपसे? देख लो, नहीं। ये देखो। फिर मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके 4500 को कैपिटल कंस्ट्रेंट से कंपेयर करना है, फिर स्लैक निकालना है। काम खत्म हो गया क्या, तीनों साल का? हाँ। फिर हम्म, अगर आप 100% रन करें तो एनपीवी कितना आएगा, 464। लेकिन आप प्रोजेक्ट कितना रन कर रहे हैं, बोलो? 30%। सिर्फ 30%, तो एनपीवी कितना आएगा, फोर सिर्फ सिक्सटी फोर थर्टी इंटू थर्टी परसेंट ऐसा करके आपको क्या बोला, टोटल फाइनल वैल्यू निकाल के दो। इसमें कोई टेंशन किसी को? नहीं। अब यहां तक आपको ओके है क्या, या अभी भी आपके मन में कोई शंका, डर, टेंशन है कि करना क्या है, बोलो?
ओके क्या? क्या लगता है मतलब निहारिका? ये व्हाट डू यू से? दिया हुआ होगा तो तब भी थ्योरी लिखना है, नहीं भी दिया होगा तब भी थ्योरी लिखना है। अरे थ्योरी का छोड़ दे, तेरे को ये समझ में आया क्या? थ्योरी का क्या लेना देना, छोड़, जाने दे। ये हाँ समझ ये में आया समझ क्या? में आ गया। ये समझ में हाँ आ ये गया? आ इसमें गया। किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? बोलो। प्रतीक, तनिष, आंचल, निहारिका, मुस्तफा, काशवी, किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है क्या अभी? बोलो। कि यही समझ में नहीं आ रहा है अब तक? कल का अगर स्लैक वाला डिस्कशन और टीएफवी और एएफवी मालूम होगा तो क्या ये ओके है या ओके नहीं है, मेरे को ये बताओ। ओके सर। ओके है निहारिका? क्या वाटतं है? ओके है। ओके है। हाँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है आपको? सर ये वैल्यूज आप कहां से लाए? बराबर है ना? तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन यही है क्या? बोलो। सबसे बड़ा टेंशन। मैं क्या बोल रहा हूं, एलपीपी में एक मेथड है। एलपीपी के 3 या 4 तरीके हैं। उसमें अगर मैं जाऊं तो हम लोग इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो मैं थोड़ा एलपीपी पे नोट्स लिखा लूं क्या? आ जाओ। बट वो रिक्वायर्ड है क्या इसके लिए? हाँ रिक्वायर्ड है ना। क्योंकि थियोरी आ गई अगर और आपको फॉर्मुलेशन ऑफ क्या है, इक्वेशन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे एग्जाम में? बताओ मेरे को। तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो वो लिखना जरूरी है क्या? लिख लेते, 10 मिनट लगेंगे। चलो। चले क्या? बोलो। चलो। आ जाओ। हाँ आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपके पास लिखा हुआ है क्या? होगा शायद लिखा हुआ, बट ये लिख दूंगा ना फटाफट। एलपीपी हैज 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स। करो ना। क्या? स्क्रीन स्क्रीन। स्क्रीन, 1 मिनट, हाँ। LPP has 3 critical elements. First is maximization function. बराबर है? That is, this denotes the value that needs to be maximized. In your or in multi-period capital rationing, सर ये पूरा पीएम वाला ही सेम है क्या? वही है बेटा, वही है। In multi-period capital rationing, the NPV is the function or is the value that you want to maximize. ठीक है? सेकंड, आइडेंटिफाइंग द अननोन्स। अब मेरे को बताओ, आपके केस में दीज आर द वैल्यूज दैट नीड टू बी फाउंड आउट, दैट नीड्स टू बी फाउंड आउट बाय द एलपीपी प्रॉब्लम। अभी मेरे को शांति से बताओ, ये अननोन क्या है जो आपको ढूंढना है एलपीपी के फंक्शन से? शांति से बताओ। बोलो। अभी 1 मिनट के लिए पहले बताया मैंने आपको। क्या ढूंढना है बाबा? वी हैव टू फाइंड आउट, ये और वी एडजस्टेड डोंट फाइनल नो। वैल्यू और टोटल फाइनल वैल्यू। हाँ, वी डोंट नो द AFV या एडजस्टेड फाइनल वैल्यू और परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट रन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। बराबर है क्या? देख लो। एंड लास्ट, डिफाइनिंग द कंस्ट्रेंट्स। डिफाइनिंग द कंस्ट्रेंट्स। अपने केस में बॉस
डिफाइनिंग द कंस्ट्रेंट, दीज कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट व्हाट, बोलो, इन मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग क्या है भाई? कौन से कंस्ट्रेंट है आपको? काय के कंस्ट्रेंट है, बोलो? कैपिटल कंटेंट। कैपिटल कंस्ट्रेंट्स ऑफ कैपिटल, या डिफाइनिंग द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है। दीज कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट इन मल्टी पीरियड कैपिटल rationing are the, बोलो, are the capital constraints। बराबर है क्या? अब देखो एक एक कैसे प्रोस्पेक्टिव में रखता हूं, राइट। कंसिडरिंग अर्बोरे कंपनी, द एलपीपी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोस। आ जाओ जरा, अब शांति से बात करते हैं, अगले 15-20 मिनट में यह फॉर्मुलेशन होगा। चल, सबसे पहले अननोन्स क्या है बताओ मेरे को। अननोन्स, चलो चलो चलो, पी डी और वन का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ पी डी और वन, इसको कुछ भी नाम दो आप, ए बी सी डी दो, ए दे दो। परसेंटेज ऑफ पी डी और टू को, पी डी और टू को बी दे दो। परसेंटेज ऑफ पी डी और थ्री को सी दे दो। परसेंटेज ऑफ पी डी और फोर को डी दे दो। मालूम नहीं अपने को क्या है, ठीक है। पी डी और फाइव को ई दे दो। ओके है क्या? देख लो एक बार प्लीज, फिर आराम से आराम से आराम से, गड़बड़ मत करो। सबसे पहले अपन कंस्ट्रेंट के इक्वेशन बनाते हैं। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेंगे किसके बनेंगे बता सकते हो आप? कंस्ट्रेंट इक्वेशन ऑफ कैपिटल। शांति से, अभी आप देखो मैं क्या कर रहा हूं। आपने ये दिस इंटू दिस किया क्या? 1200, दिस इंटू दिस। अभी आपने इसको क्या नाम दिया है बताओ मेरे को, थोड़ा बताते क्या? इसको, इस एएफवी को क्या नाम दिया है बताओ मेरे को। इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, इसको डी बोला है, इसको ई बोला है। बराबर है क्या? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब अगर आप देखें तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, देखो। ईयर वन का मेरे को कंस्ट्रेंट बनाना है कैपिटल का, ठीक है क्या? देखो, सबसे ईयर वन नहीं, सॉरी, ईयर जीरो का। तो ईयर जीरो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईयर जीरो कितना है? मैं सारे लेता हूं इधर। 4000 बराबर है 800, 3200, 3900 और 2500। इसके आगे ए एफ भी लगा देता हूं। ए एफ भी है ए बी सी डी ई, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये सारों का आपने दिस इंटू दिस बराबर है, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस ये सारों का जो टोटल आएगा, राइट, वो कितने से, यानी सारों को ऐड करके लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? कितना है आपका कंस्ट्रेंट, बोलो? 9000 से 9000 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। तो लेस देन 9000, या इसी को ऐसे लिखो तो चलेगा, 4000 ए प्लस 800 बी प्लस 3200 सी प्लस 3900 डी प्लस 2500 ई शुड बी लेस देन इक्वल टू 9000। लेस चलेगा? यस। इक्वल टू भी चलेगा? मोर देन चलेगा क्या बॉस? नहीं चलेगा। वैसे ही ईयर जीरो का हो गया, देख लो। ओके है क्या अभी? मैडम अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था इधर अननोन? हाँ हाँ। अब लेस देन इक्वल टू 9000 समझ में आया? ओके, चलो
फिर ईयर वन का कर सकते क्या ऐसे ही, मेरे हेल्प के बगैर? क्या लगता है तनिष? ईयर वन का कैपिटल कंस्ट्रेंट मैं सारे ईयर वन के क्या दे देता हूं? ये देखो, यहां लगा देता हूं। सर यहाँ पर आपने खाली मतलब जो वो परसेंटेज दिए थे उसके जगह पे ABCD लिख बस, दिया। परफेक्ट, सही जा रहा है बेटे तू। देख लो, ओके क्या? अब ये ईयर वन के है, देखो। अब इधर क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो क्या होगा ईयर वन में? 1100 ए प्लस 2800 बी प्लस 3562 सी प्लस 0 डी प्लस 1200 ई इज लेस देन इक्वल टू कितना? सेकेंड ईयर में कैपिटल कंस्टेंट है मेरा 6000 का, 6000। लास्ट ईयर टू का, आ जाओ। ईयर टू में कितना है बॉस? ईयर टू ये रहा, इधर आगे ही लगा देता हूँ। ठीक है क्या? ईयर टू देखो, ईयर टू का कैपिटल कंस्टेंट बोलो मैडम, अभी आप बोलो ईयर टू का कैपिटल कंस्टेंट कितना है? बताओ। 8,000। 2400 क्या करूँ? ए बी सी डी क्या करूँ? 2400 ए प्लस 3200 क्या करूँ? बी प्लस 0 सी प्लस 200 डी प्लस 1400 ई इज लेस देन इक्वल टू क्या? आपका उस साल का मैक्सिमम कैपिटल कंस्टेंट 5000। 1000। अब मेरे को बोलो, कोई भी ये ए बी सी डी नेगेटिव हो सकता है क्या? ए बी सी डी ई नेगेटिव हो सकता है क्या? मतलब आप प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहे, हम्म, प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल रहे खाली, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बोलो। नहीं। तो ए बी सी डी ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0% हो सकता है, या मोर देन 0, यानी 0% से आगे हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी फंक्शन। नॉन नेगेटिविटी फंक्शन बराबर है क्या बेटा? कंस्ट्रेंट फंक्शन हो गया। एंड लास्ट फंक्शन है आपका क्या? बोलो, कौन सा है लास्ट फंक्शन? गेस करो, क्या लगता है? लास्ट फंक्शन क्या होगा बॉस? मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होता है। टोटल मैक्सिमाइजेशन क्या फाइनल करना है? वैल्यू। मैक्सिमाइजेशन फंक्शन, लेकिन कैसे होगा? सर देखो, ये पी डी और वन है ना, ये जो ए जितना परसेंटाइज आएगा इंटू ए, बी इंटू ए, सी इंटू ए, डी इंटू ए, ई इंटू ए, यानी मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में कुछ ऐसा आएगा। सर 464 ए प्लस 244 बी प्लस 352 सी प्लस 320 डी प्लस 383 ई, ये क्या करना है? पर वही मैक्सिमाइज ना दिस। जो हमने एनपीवी इंटू जो टोटल हाँ हाँ, फाइनल वही वैल्यू वही, दी थी वहां से। मैक्सिमाइज दिस फंक्शन या दिस इक्वेशन टू गेट मैक्सिमम एनपीवी, मैक्स एनपीवी और मैक्स टोटल फाइनल वैल्यू। बराबर है क्या? देख लो, अब समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो आप हैंडल कर लोगे? बोलो, देख लो भाई।
चलो आपके पास ये 3 डेफिनेशन अभी दे रहा हूं, देख लो। देखो अब ये 3 आपको मैंने दे दिए हैं डेफिनेशंस। देखो आपको समझ में आते क्या। सर दिख रहा नहीं है सर, अभी तक एक सेकंड ट्रांजिशन। रुको ना। हाँ हाँ, रुको रुको। उसको मैं अच्छे से क्या कर रहा हूँ, ये देखो अब जरा स्क्रीन के ऊपर आपके, ये रहा। If you are given the proportion and you substitute them in maximization function or objective function and get an answer, उसको क्या बोलते, बोलो क्या बोलते भाई। ये टोटल फाइनल वैल्यू का डेफिनेशन, ये आप ऐसे का ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में 100%। आ जाओ देख लो टोटल फाइनल वैल्यू का डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन है एडजस्टेड फाइनल वैल्यू का, ये भी पढ़ो। देख लो। अब आपके लिए आर्बोरे कंपनी का एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपको वर्ड फाइल भेज रहा हूँ उसकी, आपको आज रीड करना है। उसमें अभी थियरी पार्ट बचा हुआ है और एक सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो अगले वीक में होगा। अभी बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो चुका है। आज अभी आपको जाके आर्बोरे कंपनी देखना है। इसमें से कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं मैं मार्क करके दे रहा हूँ आपको। सर एक और क्वेश्चन भी था। बोलो सर ना। सर हम जब एनविटी कर रहे थे सॉल्व यहाँ पे स्टार्टिंग में, हाँ सर आपने तो एनविटी बोला था कि टेबल से नहीं करके एनपीवी वाला फॉर्मूला लगा के करना ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं, मैं तो दोनों मेथड से बता रहा था आपको, दोनों कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आपको जैसे सही लगता है ना मैडम, आप वैसे करो, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, ये रहा अभी आर्बोरे कंपनी दिख रहा है आपको, मैं ये वर्ड फाइल देने वाला हूँ आपको। इसमें से कौन से क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये आप कर पाओगे, ये तो कर भी लिया है हमने। ठीक है, एक्सप्लेन द फिगर्स प्रोड्यूस इन ईच ऑफ द कैटेगरी, ये दो जो है ये अपने को करने का है, और सेंसिटिविटी एनालिसिस करने का है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं अपने को। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कौन सा करवाया है, अगर फॉर्मुलेशन ऑफ एलएलपी एलपीपी आ जाए तो कैसे करना, ये उन्होंने किया है इधर फॉर्मुलेशन पूरा, आप ये भी देख सकते हो आराम से, मैंने यही करवाया आपको। आप देख लेना एक बार, ये पूरा क्वेश्चन आज रीड करके शांति से देख लो, पूरा एकदम बढ़िया से हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा ना, जब आई थिंक नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, तो मैं क्या दे दूंगा इसका आपको, एक पूरा आंसर भी जो है एज पर स्टडी अप, वो भी दे दूंगा, तो आपको और भी इजी हो जाएगा। चलेगा, बोलो। आर्बोरे कंपनी शेयर कर दे तो आपके साथ ग्रुप में, कोई टेंशन।
बोलो। आ जाओ। अच्छा, फिर आज के लिए यही रुकते हैं। आर्बोरे कंपनी आपके ग्रुप में